नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, बैठो। कहो कैसे आना हुआ? मेरी बहन पोर्टुगल कुछ काम से गई थी, वो अब तक नहीं लौटी है। उसने फोन करके मुझे कहा था कि उसे छुट्टी मिल गई है और वो जल्द ही हिंदुस्तान आ रही है। 2 महीने हो गए, वो अब तक नहीं लौटी। उससे कोई बातचीत भी नहीं हो पाई। उसे कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं। मेल किया था, उसका भी जवाब नहीं आया। मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था इस सिलसिले में किससे बात करूं, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। अब आप ही मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा, कहीं उसे कुछ हो न जाए। उसका नाम क्या है? सारिका। अच्छा, किस सिलसिले में गई थी वो? ए छम्मा चलो, मुझे रात को अकेला छोड़कर भाग गई। तेरी याद में पूरी रात जागा। जानू जानू कह के गले पड़ रही थी। उसके बाद क्या किया? मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गई। तूने 20 मांगा था, मैंने तुझे 40 दिया। डबल लेकर सिंगल काम भी नहीं किया। माफ करना जानू, मैं बहुत घबरा गई थी। घबराना काहे को? चल जो अधूरा काम है आज पूरा करते हैं। आहा चिकनी। स्ट्रॉबेरी आजा। वो रहा तेरा सिंह। आज तो शक्ल देख के रहूंगा। ऊपर वाले ने मुझे 2 आंखें आगे दी है, लेकिन खतरा नजर आते ही तीसरी आंख खुल जाती है। क्या रे, उस दिन इतनी मार पड़ी फिर भी मुंह उठाकर चला आया? उस दिन पेट नहीं भरा? तेरे को नहीं पता तूने क्या किया? लगता है हमारी तारीफ कभी नहीं सुनी। बॉब मार्ली को जानता है क्या? अपन अपने अलावा किसी को नहीं जानता है। हाँ, इसने घर पे जबरदस्ती कब्जा किया है। बताओ, इसे घर मेरा है। वो घर अब मेरा है। तूने बोल दिया और हो गया। चल इसका घर खाली कर। नहीं करूंगा। क्या करेगा? अब बता, पहले टकला फोड़ूं या थोबड़ा? क्या बोला? अबे नवाकुल, बहरा है क्या? सुनाई नहीं देता? तुझे मारने की बात कर रहा है ये। अपने जैसा नमूना दूसरा कोई नहीं मिलेगा। मेरे हत्थे चढ़ोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। ताऊ, मुझे तेरे पे रहम आ रहा है। सोच रहा हूँ इनकी हड्डियाँ तोड़ने के बाद तेरा क्या करूँगा। इससे पहले कि ये हमें मारे, इसे यहीं दफना दो। क्या रे ताऊ, मुझे दफनाने से पहले तुम सब ऊपर पहुँच जाओगे। मारो इसे। ये सिर्फ चमड़े की बॉडी नहीं है, फौलाद है। वंस मोर। टकले, मैंने तिहाड़ जेल में बहुत से पत्थर फोड़े हैं, तो तुम लोगों को तो आसानी से फोड़ दूंगा। रुक जाओ। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। कोई हिलेगा नहीं। यस सर, हमें जिसकी तलाश थी वो हमें मिल गया। आई थिंक ही इज द राइट गाय फॉर आवर मिशन। हाउ कैन यू बी सो श्योर? शेर जैसा दहाड़ता है, दिमाग कंप्यूटर से भी तेज, बिना लात घुसे के बात भी नहीं करता। उसकी गर्म खोपड़ी का हम अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। क्या लगता है आपको सर? टॉक टू हिम। क्या बात है, यहाँ पर आकर बड़े शरीफ बन गए। मैं बचपन से शरीफ हूँ, औरतों की इज्जत करता हूँ। ए, सब पता है, चल बैठ।
तुम्हारी तारीफ। टेढ़ा सिंह, आपकी तारीफ। मैं किरण, तुम कहाँ से हो? मैं झारखंड से हूँ। और तुम्हारा खंड? ए, तुझे उंगली क्या पकड़ाए, तू तो सीधा गले तक आ गया। जितना पूछ रही हूँ उसका सीधा साधा जवाब दे। शेर का कोई इलाका नहीं होता, जिस जंगल में वो जाए वही उसका घर। अपन को देखते ही सब दुम दबाकर भागते हैं, सट सट सटा। लेकिन तुम जैसे शेरनियों को मैं कोई चोट नहीं पहुंचाता। मेरी गुफा में आ जाओ, एक्स्ट्रा खाट भी है, अब पैसे भी मत देना। ज्यादा होशियारी मत झाड़। ये बता कि तू इस शहर में क्या कर रहा है? तेरा यहाँ आने का मकसद क्या है? बता, किसके लिए काम करता है? सुनिए, अगर आप जोर डाल रही हैं तो मैं बता देता हूँ। चाहे तुम मुझसे शादी करो या बिना शादी के रहो, मैं तुम्हें अपना लूंगा। तुम्हारी तनख्वाह हम दोनों के लिए काफी है। लगता है तू ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। जानता है दूसरा तरीका क्या है? नहीं जानना। सीधे मुंह बताओ, वरना अंदर चल के योगासन करवाऊंगी। योगासन नहीं, लवासन। चल बता कि किसके साथ तेरा कनेक्शन है। आज तक हुआ ही नहीं। ना मेरी जिंदगी में पहले कोई था, ना कोई आएगा। पर तुम आ सकती हो। बहुत ही वाहियात था। इस नाचिस को बस आपके दिल में रहना है। आ जाऊं? जेल की सजा क्यों काटी? बंगाल के चीफ मिनिस्टर को मेरी सूरत पसंद नहीं थी। बिहार के सबसे बड़े डॉन और उसके बेटे को सुपारी देकर मुझे मारने भेजा था, लेकिन मैं वहाँ से गायब हो गया। उनके हाथ नहीं आया। फिर मैं लद्दाख गया, वहाँ पर उसने गुंडे भेजे। मैंने उन सबको वहाँ पर कट काट डाला। मैंने खुद के बचाव में हत्या की थी, लेकिन कानून ने मेरी नहीं सुनी और तिहाड़ जेल भेज दिया। बैच नंबर 333, ब्लॉक डी, सेल नंबर 69। और ये है मेरे क्रिमिनल बनने की कहानी। तेरे लिए मेरे पास एक काम है, बोलो करोगे? नहीं करूँगा। अगर ना बोला तो तुझे उम्र कैद की सजा करवा दूंगी। क्या सेवा करूँ तुम्हारी? बॉब मार्ली को मारना है। ये बंदा कौन है? एक इंटरनेशनल क्रिमिनल। मैडम जी, 2x2 की खोली में रहता हूँ, खिड़की से छोरी को झांकता हूँ, शाम को क्वार्टर मारता हूँ। उसे मारकर मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूँ? तू उसके बारे में जानता भी है? इंसान की शक्ल में दरिंदा है। हर एक क्राइम में उसका हाथ है। रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, हर एक चीज उसके कंट्रोल में है। विदेश में बैठ के वो क्राइम करवाता है। उस जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। हम पुलिस वालों के भी हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। अब बोलो, हमारे लिए काम करोगे? कल रात को तेरे को 40,000 दिया, मैं कंगाल हो गया। आधा तो वापस कर। 1000 नहीं, करोड़ों मिलेंगे। तेरी तो लॉटरी लग जाएगी। तूने जितने भी कुकर्म किए हैं उसकी सजा तुझे नहीं मिलेगी। मैडम, उसे मारने के लिए मुझे बहुतों को मारना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें मुझे लाइसेंस टू किल का सर्टिफिकेट देना होगा। वो भी मिल जाएगा। तो समझो काम हो गया। पहले मैं पीछू से उसके गैंग में घुसूंगा, फिर सामने से सबको ठोकूंगा। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। इस काम में मेरी बहुत एनर्जी लग जाएगी। तुम रिफिल कर देना। इस टेढ़ा सिंह को तुझ जैसी लेडी चाहिए। आज ही काम पर लग जा। जनाब। सर। सर, खून किसने किया, कुछ मालूम पड़ा? कल रात मुजरिम पकड़ा गया। कौन है वो? सुलेमान। मुंह खोला उसने? इसके पीछे जिसकी भी साजिश है हम उसे ढूंढ निकालेंगे। वो मेरा दोस्त था, मार दिया उसे। हम साथ ही बड़े हुए, समाज की भलाई के लिए कितने ही काम किए। मंत्री की शपथ भी हमने साथ में ही ली। आज नहीं तो कल मुझे भी वो लोग मार ही डालेंगे। मालूम करो कौन है वो, जिसकी भी साजिश है, मार दो उसे। इस मुल्क में मंत्री ही महफूज नहीं तो बेचारी जनता का क्या होगा? सर, मार्केट में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। क्या हुआ? मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। क्या हो रहा है मेरे मुल्क में? कुछ खुदगर्ज लोगों ने मेरे मुल्क को जहन्नम बना दिया। बस बहुत हुआ, अब कोई भी मुजरिम बख्शा नहीं जाएगा। जी सर। जाओ। बाजार में धमाका करने वाले तुम ही हो ना? हाँ, मैंने ही करवाया था। एक एसीपी को मारने के लिए इतना बड़ा धमाका करने की जरूरत क्या थी? शेर को जाल में फंसाने के लिए कुछ लोगों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इस हादसे के बाद लोगों की मदद करने के लिए एसीपी वहाँ जरूर पहुँचेगा, पर वहाँ उसकी मौत उसका इंतजार कर रही होगी। बूम। सुलेमान का मुंह नहीं खुलना चाहिए। अभी बहुत से काम बाकी हैं, जिन्हें सिर्फ बॉब मार्ले ही पूरा करेगा। बॉब मार्ले की जय हो। जय बॉब मार्ले।
जय जय बॉब मार्ले। भैया रिक्शा खाली है? हाँ खाली है। कहाँ जाना है आपको? एसआर नगर। ठीक है। ए, चल ऑटो खाली कर। अरे भाई साहब आप कौन है? ये मेरी ऑटो है। तेरा मेरा कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले का है। अरे ऑटो ले जाओगे तो मैं कमाऊंगा कैसे? हाँ? ऐसे- अरे क्या कर रहे हो? अरे, मेरी बात क्या तो कर रहे सुनो। हो? अरे ऐसा मत रुको। करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ए चलना। मेरी ऑटो। हेल्प हेल्प। अरे पूनम, तू इस ऑटो में कैसे? मुझे फॉलो कर रही है? करो करो, इश्क हो गया है, छुपाओ मत। हाँ? पीछे मेरी पूनम है। अरे पहले बताओ मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं नहीं जा रहा हूँ, ये ऑटो हमें लेकर जा रही है। अब ये जहाँ जाएगी हम भी वहीं जाएंगे। साइड में रोक दो, मैं यहीं पर उतर जाती हूँ। ऑटो में ब्रेक नहीं है। वैसे पता है, कल रात को तू मेरे ख्वाब में आई। काय को आई? मैं तो नहीं आई थी। हाँ? तू नहीं थी? इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, नशा अच्छी चीज नहीं है। रात का सुबह याद ही नहीं रहता, राइट ना? मैं क्या जानूँ? अरे राइट जाना है कि लेफ्ट? लेफ्ट 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 लेफ्ट। ओके। मेरा ठिकाना आ गया, मैं जा रहा हूँ। हाँ? लाइसेंस है ना, ऑटो चला के निकल लो। अरे हॉर्न ओके प्लीज। मम्मी को तुम्हारे शादी की फिक्र है ना? वो तो मुझे नहीं पता। अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। शाम को मैं घर आऊंगा और तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। क्या? शादी का नाम सुनते ही लाल हो गई हो। क्या? पागल है क्या? ओए, फुल पैसा वसूल। हाँ चल भाग। टकलू भाई, वो भाई आपसे बात करना चाहते हैं। ए कौन भाई? टेढ़ा सिंह। लो भाई। भाई इस वकील के चक्कर में अपन लोग काय को पंगा पाल रहे हैं। हम लोग मांडोली कर लेते हैं, उसके बाद एक खुफिया राज बताऊंगा। चला के मिल। आता हूं। मुझे खुन्नस में घुरने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छा बंदा हूँ, दोस्ती कर लो मुझसे। बैठना बैठना। चले, हाँ? जो कहने आया था वो बोल। पुलिस ने तुम्हारे बॉस को टपकाने की मुझे सुपारी दी है, साथ में तुम्हें भी टपका दिया तो अपनी तो चांदी ही चांदी, पर अपन यारों का यार है। बॉस को मार दूंगा और तुम लोगों को छोड़ दूंगा। तू झूठ तो नहीं बोल रहा? कंची फसल, अपन को झूठ बोलने की बीमारी नहीं है। इस मुंह से जो निकलता है वो सच्ची होता है। बोल। बॉब मार्ली के बारे में तू क्या जानता है? न तू न तेरा डिपार्टमेंट बॉब मार्ली को हाथ भी नहीं लगा सकता। अबे जंगली भालू, डिपार्टमेंट को भूल जा तू। अपन ने बोल दिया तो बोल दिया, अब तो उसको मरना ही पड़ेगा।